बोलो वरदाना पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो वरदाना अधिष्ठायक देव की, बोलो पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महासाहेब की। मित्रों, आज की मीटिंग की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। पहले मीटिंग के सर्कुलर के हिसाब से मैं आपको सर्कुलर पढ़ के सुना देता हूं। असाधारण सभा सूचना मान्यवर जय जिनेन्द्र सिंह वरकाणा पार्षद जयंती वरकाणा की असाधारण सभा दिनांक 11 जून 2023 रविवार के शुभ दिन समय सुबह 11 बजे छत्रपाल भवन हवावाड़ी ठाकुरद्वार मुंबई में रखी गई है। आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थना है। विचार में बिंदु 3 नौका का सभी स्मरण करें। द्वारा सभी का स्वागत एवं साधारण सभा हुई थी 22/2/2023 को, उसकी मिनट पढ़ने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुने। आगे बढ़ा रहा हूं। श्री वरकाणा पार्श्वनाथ जयंती वरकाणा की साधारण सभा दिनांक 22/2/2023 पार्श्वनाथ जयंती वरकाणा की साधारण सभा दिनांक 22/2/2023 बुधवार के दिन दोपहर 2:30 बजे श्री वरकाणा पार्श्वनाथ जैन देवस्थान पेड़ी भोजनशाला के सामने हॉल में संपन्न हुई। इस साधारण सभा की सूचना पत्र एवं व्हाट्सएप मैसेज द्वारा दी गई थी। सभा में उपस्थित सदस्यों ने अपनी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज कराई। साधारण सभा के अध्यक्ष पद पर ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष श्रीमान प्रवीण जी लूनिया विराजमान थे। नवकार मंत्र के उच्चारण के साथ सभा प्रारंभ हुई। सदस्यों के विचार विमर्श के बाद निम्न निर्णय विचार स्वीकृत किए गए। पहला विषय, सर्वप्रथम ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों का सभा में स्वागत किया गया। साधारण सभा में अपना अमूल्य समय देकर उपस्थित रहने के लिए अध्यक्ष जी ने सभी सदस्यों को आभार व्यक्त किया। इसके बाद सचिव श्रीमान जुगराज कुंडिया ने पिछली बैठक 5/3/2022 की कार्रवाई पढ़कर पठन किया और उस बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी। सदस्यों द्वारा विचार विमर्श के बाद इस कार्रवाई की 1% पुष्टि की गई। तीसरा सब्जेक्ट है, तत्पश्चात अध्यक्ष जी द्वारा पिछले वर्ष हुए कार्यों की जानकारी दी गई, जिसमें पूनम की कायमी लाभार्थी के आदेश देना, धर्मशाला के सभी विंगों के नामकरण का आदेश, नूतन आराधना भवन का उद्घाटन, चल प्रतिष्ठा, देवी देवताओं की प्रतिष्ठा, सोलर सिस्टम, कई ऐसे कार्य मुख्य कार्यों को पूरा किया गया तथा अन्य कार्यों को पूरा करने की जानकारी दी गई। अध्यक्ष जी ने द्वारा नए कार्य की योजनाओं में भी जानकारी दी गई। कोषाध्यक्ष अशोक जी तापड़िया द्वारा वर्ष 2021-22 के लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। सदस्यों द्वारा एक मत से हर्ष ध्वनि द्वारा उसको स्वीकृत किया गया। आगामी वर्ष 2022-23 के लिए अंकेशक के लिए श्री कालानी एंड कंपनी की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई। छठा सब्जेक्ट, सदस्यों के अनुरोध पर सभी कमरों व हॉल में एसी लगाने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें 25 लाख का खर्च होगा, उसको स्वीकृति दी गई। 7, ट्रस्ट मंडल के आगामी चुनाव के विषय में सभा में विस्तृत चर्चा हुई। श्री रमेश जी जैन, रानी स्टेशन जी, इंदर भाई राणावत खुडाला और प्रदीप जी पावेछा ने यह प्रस्ताव रखा कि पिछले 5 वर्षों में अध्यक्ष जी प्रवीण जी लूनिया और उनके ट्रस्ट मंडल के द्वारा सारे कार्य बहुत सुंदरता से बखूबी जिम्मेदारी से करवाए गए हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन कोरोना काल की वजह से ट्रस्ट मंडल कई कार्य पूरे नहीं कर सका एवं इन्हीं अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए श्री प्रवीण जी लूनिया एवं उनके ट्रस्ट मंडल को 5 साल का एक और कार्यकाल के लिए श्री वरकाणा पार्षद जयंती बागड़ सौंपी जाए। इस प्रस्ताव को श्री रमेश जी जोहार जी कोठारी बिठोड़ा, श्रीमान राजेंद्र जी मंडलेशा और राठौर और सुंदर सिंह बस्ती बजी जैन नीपल और श्री दिनेश जी कोठारी ने समर्थन दिया, जिस पर साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों ने इस प्रस्ताव को एक मत से हर्ष ध्वनि के साथ मंजूरी एवं स्वीकृति दी गई। साथ ही साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों ने श्री प्रवीण जी लूनिया को अगले 5 साल के लिए ट्रस्ट मंडल में उचित फेरबदल करने का अधिकार भी देने का समर्थन किया। सभा के अंत में अध्यक्ष श्री प्रवीण जी लूनिया ने साधारण सभा द्वारा उन्हें फिर से अगले 5 साल के लिए अध्यक्ष बनाने पर धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि वे इस पद की गरिमा बनाए रखते हुए श्री वरकाणा पार्षद जयंती की व्यवस्था एवं विकास के लिए अविरत कार्य करते रहेंगे। श्री सचिव जी जुगराज जी कुंडिया द्वारा सभी सदस्यों को उपस्थित रहने एवं विश्वास दिखाने के लिए धन्यवाद देते हुए सभा संपन्न होने की घोषणा की।
साधारण सभा की मीट है जो गत वर्षा तीर्थ में हुई थी 22/2/2023। अध्यक्ष श्री द्वारा सभी का स्वागत एवं अपने विचार व्यक्त करें। बंधु बधाई है, सब प्रतिनिधि सलाहकार आमंत्रित, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जय जयंत प्रणाम। परमात्मा श्री रकाना पासना दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आजा हजूर श्री रकाना अधिष्ठान देव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गुरुदेव श्री वल्लभ जी महाराज साहब के चरणों में नमन। आप सभी बधाई हुए सभी भाग्यशाली व धर्म प्रेमियों को सादर जय जयंत। आज की साधन सभा दिनांक 22 फरवरी 2023 को रकाना तीर्थ में साधन सभा हुई थी, उसके संदर्भ में वक्त बुलाई गई है। इस असाधारण सभा में बहुत से प्रतिनिधि रकाना नहीं पधारे थे और जो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप चल रहे हैं उसकी सच्चाई व सही जानकारी आपको दे सके, सही जानकारी मीटिंग द्वारा दे सके। पहले तो आप भारी संख्या में यहाँ पधारे हैं और आपने मुझे भारी मतों से विजयी बनाकर मुझे अध्यक्ष के तौर पर सेवा का मौका दिया। मैंने आप सभी का विश्वास कायम रखकर हमारे कार्यकाल में जो काम हुआ आप भली बातें जानते ही होंगे। थोड़ा सा कार्य प्रणाली पे मैं आपके सामने समक्ष थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ, उसके बाद अध्यक्ष जी वापस अपना भाषण चालू रखेंगे। सबसे पहले तो जब हमारी टीम निर्वाचित होकर वर्काना का काम संभालने लगी, उसी समय शोकेस में लगी हुई कुछ मूर्तियां का ध्यान में आया कि भाई ये अंजन की हुई मूर्तियां हैं और ये मूर्तियां कपाट में पड़ी हैं, तो थोड़ी सी असावधानी लगती है क्योंकि पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो अंजन की हुई थी। तो गुरुदेव चिदानंद सूर्य जी महाराज साहब को बुलाया गया, उनसे सलाह सूचन किया गया। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी मूर्तियां हैं उनको आप छठ प्रतिष्ठा कराकर मंदिर में आप स्थापित कर दीजिए ताकि हमेशा पूजा हो। तो उस हिसाब से 24 ही मूर्तियों का छठ प्रतिष्ठा करवाकर मंदिर जी में जब अपन प्रवेश करते हैं तो राइट हैंड में चौमुखा जो मंदिर है उसके बाद हमने सब विराजमान की और ये निर्णय भी किया कि किसी भी संघ को और किसी भी ट्रस्ट को अगर किसी भी प्रकार के भगवान की अगर आवश्यकता हो तो हमें एप्लीकेशन दें, वहां से अपन भगवान पूजनीय जो है वो अपन भेज सकते हैं। उसी समय राजेश्वरी पद्मावती देवी व शासन देव पार्श्व मंगल मूर्ति की प्रतिष्ठा धूमधाम से करवाई। तत्पश्चात गोलवाड़ के सभी गांवों का एक महासम्मेलन भी आयोजित किया। 300 आराधकों का सामूहिक अठम व भव्य मेले का भी आयोजन हुआ। सभी 53 ध्वजाएं का मूल में ध्वजा छोड़कर 52 जिनालय तीर्थ की 51 ध्वजा व 52 अपने साधु महाराज साहब के पगले की कायमी ध्वजा का आदेश नखरा द्वारा भाग्यशाली परिवार को दिया गया, जिसमें देवद्रव्य एवं साधारण की काफी वृद्धि हुई और काफी उत्साह लेकर लोगों ने उसमें चढ़ बढ़ कर अपने अपने भाग्य के हिसाब से ध्वजाएं ली, जिसका बोर्ड भी हमने मंदिर परिषद में कायमी स्वरूप लगाया है ताकि लोगों को आगे आने वाले भी कोई भी ट्रस्ट हो उनको ध्यान में रहे कि ध्वजाओं किसकी है क्या है, तो वो आदेश या उनको सब आमंत्रित कर सकते हैं। 3 प्रोइस की एक आवश्यकता थी क्योंकि लाइटें का काम काफी प्रॉब्लम था, हर बार लाइटें जाती थी, तो उसमें भी 3 पीस का कनेक्शन वर्काना तीर्थ में लाया गया। पुष्पेंद्र जी राणावत को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग से ये काम हुआ और पेड़ का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तीर्थ प्रांगण में जितनी भी पूनम थी, सभी पूनम कायमी लाभ भाग्यशाली परिवारों को दिया गया, जिससे हमेशा क्या होता है कि अमुक पूनम तो रहती है, फिर कहना पड़ता है लोगों को भी आप पूनम लिखाओ, ये लिखाओ, और कई बार पूनम संस्था की तरफ से भी करानी पड़ती है, तो संस्था का नुकसान नहीं हो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 12 महीने की पूनम कायमी स्वरूप दी गई। वर्काना पार्श्वनाथ जैन तीर्थ ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं था और उस ट्रस्ट को हमने कोशिश करके पूरी जवाबदारी द्वारा सभी कागज पत्र इकट्ठे करके, नहीं थे तो भी हमने उसकी प्रिंट बनाकर सिग्नेचर करवाकर सरपंच द्वारा सिग्नेचर कराकर सभी प्रॉपर्टियों को हमने जोधपुर देवस्थान विभाग में रजू करके ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाया और नंबर हमें प्राप्त हो गया, मतलब ट्रस्ट अपना भी रजिस्ट्रेशन है।
इसी क्रम में मूलनाथ दादा की दृष्टि बाहर पड़ती नहीं थी, उसको भी हमने व्यवस्थित से किया। सभी डेयरियों में भगवान के ओम चक्षु टीका का कार्य एवं इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम भी सुचारू रूप से किया। सभी धर्मशालाओं में विंगों का आदेश जो पेंडिंग चल रहा था, कई विंग के नामकरण हुए नहीं थे, वो सभी विंग के आदेश हमारे अध्यक्ष महोदय ने अपनी कोशिश करके सभी के साथ मंजूरी लेकर सभी विंगों का आदेश भाग्यशाली परिवार को दिया, जिससे अच्छी रकम की पेड़ी को प्राप्त हुई। बगीचे का नूतनीकरण किया गया, क्योंकि बाग में ऐसा ही पड़ा था, पानी भी काफी था, लेकिन उसको कुआ खोदवा के नया बांध के और काफी नूतनीकरण करने के बाद भी आज रोजाना मौसम के अनुसार 400 से 500 गुलाब के फूल आते हैं, जो अपने यहाँ काम आ जाते हैं। और भी ट्रस्ट में अगर आवश्यकता हो तो अपन भेजते हैं, 50-100 फूल आजू बाजू चाहिए तो, लेकिन फूलों की आवक और साग सब्जी की आवक काफी हो गई। सभी ध्वजाओं के शिखर पर चारों तरफ कटोरा, रेलिंग, सीढ़ी व सोनेरी दर का कार्य भी सुचारू रूप से किया गया, जिससे आज आप देख ही रहे हैं कि हर ध्वजा के दिन अपने यहाँ पार्श्वनाथ दादा की मिश्रा में बहुत ही विशाल पैमाने पर मेला लगता है। मंदिर के पास में एक जमीन बिक रही थी, उसको ध्यान में रखकर सभी मार्गदर्शन देकर हमारे कोषाध्यक्ष साहब ने भी विशेष इस पे प्रयत्न करके और अध्यक्ष साहब के और ट्रस्ट मंडल ने कोशिश करके वो जमीन दी और वहाँ एक आराधना भवन विजय वल्लभ आराधना भवन का निर्माण किया, जो आपके ध्यान में शायद आया होगा। जब उसका मुहूर्त भी माइक्रोलैब की तरफ से किया गया, उनको उसका दिया गया। तीर्थ में एक्टिवा गाड़ी एसी दान दत्ता मिलेगी। तीर्थ में 16 ट्रस्ट धर्मशाला के ऊपर छत पर दान द्वारा लगाया गया, जिसमें हर महीने 5,000 रुपया बिल आता है, जहां 45 से 50,000 रुपया हर महीने का बिल आता था। आज सिर्फ 5,000 का बिल आ रहा है, तो लगभग 12 महीने का लोगों को 5,500 रुपया 5.5 लाख रुपए का संस्था को बेनिफिट मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात होगी। तीर्थ के प्रांगण में एक बहुत ही अनमोल अवसर भी मिला था। दीक्षार्थी आशीष महिपाल चौहान ढालोपालों का दीक्षा का वरबड़े का लाभ भी संघ को मिला था। बहुत से गांवों के नुक्कड़ पर बरकाना पार्श्वनाथ तीर्थ पर बधाने के लिए दानदाताओं के सहयोग से बोर्ड भी लगाए गए और ध्वजा की वर्षगांठ पर कायमी नाश्ता व स्वामी मत्स्य का आदेश लाभार्थी परिवार को दिया गया, जिससे कायमी ध्वजा के ऊपर नाश्ता एवं स्वामी मत्स्य का लाभ कायमी स्वरूप जिन्हें भी दिया गया है वो लाभ लेंगे। भंडारे में जहां तक होता है, हमने हिसाब जो लगाया है वो करीबन 40% की बढ़ोतरी हुई भंडारे में, तो जिसका अनुमान लगाया जा सकता है कि तीर्थ पर आवागमन काफी बढ़ा। मंदिर के वार्षिक चढ़ाव में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि ये जो नक्की किया गया था कि जिस ध्वजा होगी बरकाना तीर्थ पर उसी समय इस 12 महीने की बोलियों का आदेश देंगे, तो काफी लोग वहां आएंगे, तो काफी लोगों को इसका लाभ भी मिलता है। उस हिसाब से इस वर्ष ध्वजा के दिन 37 लाख रुपए के चढ़ावे, मतलब हर साल की तरह इस साल भी काफी अच्छा चढ़ा है, तो संस्था को काफी बेनिफिट मिल रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि उपरोक्त सभी योजनाएं दानदाता एवं आप सभी के सहयोग से साकार हुई है। पेड़ी का लगभग 1 रुपया भी कहीं भी हमने खर्च नहीं किया है। सभी फंड में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और अध्यक्ष महोदय अपने विचार में ये सब बताएंगे, क्योंकि जितने भी काम हुए हैं उसमें दानदाताओं के सहयोग, आप लोग का सहकार साथ उसी हिसाब से बढ़ा है, क्योंकि संस्था का और ट्रस्ट का एक पैसा भी हमने उसमें उपयोग में नहीं दिया। लास्ट साधारण सभा में प्रस्ताव पास किया गया था कि भाई एसी का जो प्रॉब्लम है, जो भी आराधक आते हैं, यात्री आते हैं, हमेशा पूछते हैं आपके यहाँ एसी नहीं है, हम लोग थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसमें
हमारे उपाध्यक्ष महोदय जयंतीलाल जी एम के शाह का भी काफी सहयोग रहा, क्योंकि उनकी भी भावना थी कि एसी लगाया जाए। काफी लोगों को तकलीफें होती थी, उनका मार्गदर्शन भी मिला और उस हिसाब से गत मीटिंग में हमने प्रस्ताव पास किया और एसी का काम आज सुचारू रूप से चालू है, मतलब फिटिंग का काम चालू है, सभी जगह एसी लग गए। मैं अभी अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने विचार व्यक्त करने के लिए आप यहाँ पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। चाहूंगा कि जो भी काम हुआ है बड़ी बाती आपको सब बता दिया है, और 5 साल में से 2 साल कोरोना में चले गए, फिर भी दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत काम पूरे हो गए। सभी योजनाओं के अंत में आपको ये जानकर प्रसन्नता और खुशी होगी कि हमने कार्यकाल सफलता तो 1 करोड़ 20 लाख थी, जो कि आज 4 करोड़ 30 लाख है। और इसके अलावा करीब 4.25 किलो प्योर गोल्ड पेड़ी के पास है। तथा विजय वल्लभ आराधना भवन की तीर्थ की एक नई प्रॉपर्टी तीर्थ की बनी है। मेरा स्वयं का एक सपना व जुनून था कि 1600 वर्ष प्राचीन श्री बरकाना पासनाथ तीर्थ को भी जिलावाला एवं संकेश्वर तीर्थ जैसा प्रसिद्ध तीर्थ बनाए। मैंने पूरी एनर्जी लगाई इसके लिए और मैंने बहुत मेहनत भी की। वो आप लोग जानते ही है, मेरे मुंह से करने की जरूरत नहीं है। हालांकि पुराना के 2 साल खराब हो गए हैं, नहीं तो काफी काम पेंडिंग लगे। उपरोक्त सभी पूरे हुए कार्य में दादा की असीम कृपा, गुरुदेव के आशीर्वाद एवं ट्रस्ट मंडल सलाहकार आमंत्रित सदस्य और गुरुवार के सभी गांवों के प्रतिनिधियों का आभार प्रकट अभिवादन करते हैं। आप सभी का सहयोग एवं आशीर्वाद रहा, तभी ये सब काम पूरे हुए। अभी मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं सबका मैं कभी उपयोग करता नहीं हूँ, करूंगा कि हम लोगों ने किया है, पर अभी मैं कर रहा हूँ कि मैंने खुद बरकाना तीर्थ में 188 विजिट दिए। 5 साल में से 2 साल कोरोना के चलते गए, 188 विजिट मैंने दिए। अटेंडेंस लिस्ट पे दर्ज है वहाँ पे। और जब भी काम करता था तो मैं फ्लाइट से ट्रेन से निकलता गया और बरकाना के लिए काम करता गया। इसके बाद साधारण सभा बरकाना में डीजीएम लेटर में चुनाव के बारे में विचार विमर्श एवं निर्णय का एजेंडा आया। तभी मेरा वक्तव्य होने के बाद 100% लोगों ने बिना एक का भी विरोध किए मुझे वापस एक और कार्यकाल के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि मैंने कोई वापस अध्यक्ष पद नहीं मांगा है, तो न मैंने एक और कार्यकाल मांगा है। प्रतिनिधि साहब विराजे हुए हैं, सभी जो बरकाना पद है सभी को मालूम है, मैंने कोई अध्यक्ष पद मांगा नहीं है, न मैंने कोई एक कार्यकाल मांगा है। मेरी कार्य की कुशलता देखकर आपने मेरे को आमंत्रित किया था और एक कार्यकाल ये एजीएम के आग्रह को स्वीकार किया और एजीएम ने अध्यक्ष को अधिकार दिया कि आप चुने प्रतिनिधियों में से ही ट्रस्ट मंडल में फेरबदल कर नए ट्रस्ट पद बना लें। इस निर्णय के बाद किसी भी ट्रस्टी का 2 महीने तक विरोध नहीं हुआ और जैसे ही नई ट्रस्ट मंडल की लिस्ट 25 अप्रैल को निकाली तब असंतुष्ट कुछ ट्रस्टियों ने इसका जोर विरोध शोर मचाना शुरू किया और दूसरों को अपने व्हाट्सएप करवाए। मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई ट्रस्ट मंडल की लिस्ट मुझे चुनाव में से फेरबदल करने का एजीएम का अधिकार दिया, तभी मैंने फेरबदल किया। अगर साधारण सभा इसी ट्रस्ट मंडल के कार्यकाल को बढ़ा दे तो मैं कुछ फेरबदल नहीं करता। आप जिन ट्रस्टी को निवृत्त किया गया है तो मेरे से कोई इनकी कोई दुश्मनी या किसी से मेरा कोई दुश्मनी या भेदभाव नहीं था। मैं इसके लिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि जो ट्रस्टी समय नहीं दे रहे थे, जो 5 साल में एक बार मीटिंग मानते हैं, 5 साल में बरकाना तीर्थ में 3 बार 5 बार 8 बार आते हैं, तो मैंने ये सोच के कि उनके पास समय नहीं है तो दूसरों को सेवा दी जाए। मेरा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं था। ये भली बात आपको बताता हूँ कि नहीं किसी दुश्मनी या किसी भेदभाव नहीं था, सब आपस में है। पर हमने देखा वो नहीं आ रहे तो दूसरों को मौका देने ताकि वो लोग भी सेवा कर सके। मेरा इंटेंशन खाली वही था। तब मैंने उनको दूसरे को सेवा का मौका दिया और उन्होंने मेरे ऊपर कुछ लोगों ने झूठे आरोप प्रत्यारोप और मुझे वैसे बदनाम करने लगे। आपको बताना चाहता हूं कि विधान में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर कोई ट्रस्टी 3 मीटिंग में अनुपस्थित रहता है तो उसको निवृत्त करने का अधिकार अध्यक्ष को है। फिर भी मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जो ट्रस्टी कार्तिक पूर्णिमा मेला, वो ट्रस्टी मेला ध्वजा की वर्षगांठ पर उनको आने का समय नहीं है, तो आप ही बताइए उनको निवृत्त करना था या नहीं करना था। कि जो बरकाना तीर्थ पे 3 मेन उत्सव है और पूनम पर तो खैर आते भी नहीं है और इसमें मेरी क्या गलती है, आप ही बताइए। मैंने निवृत्त करना कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। अगर आप लोगों ने साधारण सभा में बरकाना में बोल दिया कि एक ट्रस्ट कार्यकाल आप कैरी फॉरवर्ड कर दो तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे को किसी से दुश्मनी किसी से वैर नहीं था। मैंने वो समझ के कि इनके पास समय नहीं है, जो 3 बार 5 बार 8 बार आते तो दूसरों को सेवा का मौका दिया। मेरा इंटेंशन यही था। और उसके बाद उनकी नाराजगी बड़ी
व्हाट्सएप पर अक्सर गंदी भाषा उपयोग किया और राजनीति करने लगे। तो भी हमारे संस्कार कायम समझकर व्हाट्सएप पर मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तो उसी टाइम में इलेक्शन डिक्लेयर कर देता था। मैं आपको सही बताता हूँ, जब से व्हाट्सएप चले 25 अप्रैल को उसी टाइम इलेक्शन डिक्लेयर कर देता था। मगर असाधारण सभा बुलाकर मेरे गुरुवार के बंदों को सच्चाई व हकीकत का पता चले, इसकी समाज के नाम अपील कर संस्था बुलाए। जैसे व्हाट्सएप में समाज के नाम अपील भी की और साधारण सभा बुलाए। मुकेश जी मेहता लिखते हैं सब सेटिंग ऐसा, सब गोटिया फिटिंग है वगैरह वगैरह। मुकेश जी मेहता कबीर वाले कंटिन्यू व्हाट्सएप कर रहे हैं कि आपको पद का लालच है, मनमानी कर रहे हैं, जबरदस्ती का अध्यक्ष पर आनंद खाना मिल गया है और क्या क्या लिख रहे हैं। जो आप मुंबई मारवाड़ ग्रुप एडमिन दिनेश जी मेहता वो ग्रुप में आ रहे हैं, इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरी जिंदगी में सबको करते नहीं किया। मैंने तो अध्यक्ष पद एजीएम से नहीं मांगा, न मैंने कार्यकाल बढ़ाने के लिए मांगा। आप लोगों ने मेरे को आग्रह किया तो मैंने स्वीकारा। समाज ने मेरे कार्य की कुशलता देखकर उन्होंने मुझे आग्रह किया और साधारण सभा ने ये नक्की किया, तब मैं ये अध्यक्ष पद आपको स्वीकारा। नहीं तो मैं नक्की करने वाला कौन, या दोबारा अध्यक्ष बनने वाला मैं कौन? आप लोगों ने मेरे को बनाया। आप लोगों को लगता है कि मैं काबिल हूँ, तभी आपने साधारण सभा ने मुझ पर विश्वास कर सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष पद पर चुनने का प्रस्ताव पारित किया। इससे साबित होता है कि आप जो फिजूल में मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये सवाल आप साधारण सभा को पूछे बेहतर होगा। मुकेश जी को बोलना चाहता हूँ कि आप साधारण सभा मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं, मेरे ऊपर क्यों वो टारगेट कर रहे हैं? आप साधारण सभा पूछो, उन्होंने नक्की किया। मैंने तो अध्यक्ष पद मांगा नहीं है, मैंने तो कार्यकाल मांगा नहीं, तो क्यों मेरे नाम से व्हाट्सएप कर रहे हैं? आप साधारण सभा को पूछो, वो आपको जवाब देंगे। और फिजूल मेरे को टारगेट बना रहे हैं। आप कोई कोई गुरुवार के ठेकेदार नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है कि मैं उनको जवाब दूं। हालांकि इतने वर्ष में मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। जिसमें अहंकार होता है वो दूसरों को नीचा दिखाता है, और जिसमें संस्कार होते हैं वो दूसरों का सम्मान करता है। व्हाट्सएप पर आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए। दूसरों को उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा कि आप दूसरों से लिखा रहे। मैं उनको बताना चाहता हूँ, न तो मैंने किसी को बुरा लिखने के लिए कहा, न किसी को व्हाट्सएप पर अच्छा लिखने के लिए कहा। जो लोग गंदवाणी से अपनी इच्छा से लिखे, मुझे कोई उसकी जानकारी नहीं है। और पूरी गोलवाड़ मुझे जानती है कि आप सभी पूरी गोलवाड़ मेरे को जानती है कि ऐसा भ्रम आप कभी मत पालना कि हमारे संस्कार में नहीं है। ऐसे व्हाट्सएप का जवाब देना ये हमारे स्वभाव में नहीं है। और दिनेश जी मेहता खिबेल वाले जो मुंबई मारवाड़ ग्रुप चला रहे हैं, कुछ एडमिन है, वो क्या कर रहे हैं, मेरे खिलाफ जो व्हाट्सएप आते हैं उनको रखते हैं, और मेरा भी कोई अच्छा नहीं तो उनको जेल मारते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे। जब मैं अध्यक्ष पर जीत कर आया तो मुझे मैसेज आया उनका कि आई वांट वर्क विद यू, यानी मुझे ट्रस्टी बनना है। चुनाव जीत कर तो नहीं आए थे, हमने देखा कि सेवा करेंगे तो उनको ट्रस्टी बनाया गया। अब पिछले 3 साल से नहीं तो मीटिंग में आ रहे, नहीं बताने नहीं आ रहे, और मेरे को 2 बार विचार भी दे चुके हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। वापस हम आने की ऐसी राजनीति कर रहे हैं और दूसरों से मैसेज भिजवा रहे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। गांव में रहकर भी जो आदमी काकी पूनम को जैसे ध्वजा पुरस्कार में नहीं आए, तो आप ही समझो क्या है। तब अपनी उसी जगह, तब उनकी जगह हमने दूसरों को लिया गया। अब भाई भतीजावाद दोस्ती संबंधी लिख रहे हैं मुकेश जी मेहता, इसमें सब भाई भतीजावाद दोस्ती है। तो भी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कजिन भाई वो अलीगढ़ में मेरे खास दोस्त है, तो भी मैंने उनको मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, कारण उनके पास समय नहीं था और वो भी नहीं आ रहे थे। उनकी जगह दूसरों को दृष्टि में लिया और विशेष छोटे गांव जैसे मांडल, विथुड़ा, लाखाड़ा, इन गांवों को नई ट्रस्ट में समावेश किया जो कभी आज इंडस्ट्री नहीं हुए, तो उन लोगों को ट्रस्टी बनाया गया। तो कौन सा मैंने गलत काम किया? मुकेश जी मेहता लिख रहे हैं कि धनाढ़ी वर्ग को सलाहकार की क्या जरूरत है, तो उनके पास समय नहीं। तो जो बड़ा फंड सलाहकार रखते हुए आएगा और आया भी है, और अब इस नाम पर ऐसा व्हाट्सएप गया, वे भी ग्रुप में उन्होंने मन मोड़ लिया है। जैसे उन्होंने मन मोड़ लिया, मुझे बोल दिया कि हमारा नाम निकाल दीजिए सलाहकार में, जैसे दिल्ली सुराना, प्रदीप जी सैलो। अभी दिल्ली सुराना से हमने 1 करोड़ रुपए का फंड लाया है, तो सलाहकार की जरूरत है कि नहीं? फंड कहां से आया? प्रदीप जी हर मौके पे जब भी उनके पास जाओ, कभी 15-25 कोई कभी ना नहीं बोलते, तो उन लोगों को सलाहकार नहीं लेना चाहिए। आप बताइए फंड कहां से आएगा, तीर्थ कहां से चलेगा? उन लोगों ने भी मन मोड़ लिया है। और माननीय धर्मपाल कहते हैं कि आप इतना पैसा उनसे सलाहकार से क्यों ले रहे हैं? आम आदमी के पास 50-50 हज़ार इकट्ठे करो, ये पॉसिबल है?
आप आदमी से 50,000 रुपया कौन लिखाएगा, कौन करेगा? उसमें क्या संस्था चलेगी? जो भी है मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ, मेरे साथ क्या घटना हुआ, मैं जो हकीकत आपको बता देता हूँ। मैं आपको भी पूछना चाहता हूँ, दानदाताओं की निंदा व आलोचना करेगी तो कौन दानदाता आगे आएगा? आप भी दानदाता है, डोनेशन देकर निंदा करेंगे तो आप डोनेशन देंगे क्या? दो ट्रस्टी निवृत्त हुए, उसमें से 2-3 ट्रस्टी, ज्यादा नहीं, बाकी किसने विरोध नहीं किया, उन्होंने बखेड़ा किया कि उन्होंने बहुत बखेड़ा किया। मैं उनको कहूंगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप चुनाव जीत कर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस बार तो आप चुनाव जीत कर नहीं आए थे और मेरी पसंद से मैंने बिना चुनाव लड़कर आपको ट्रस्टी बनाया था, पर आपने वैसा किया, भगवान संतुष्टि देवे। क्योंकि अध्यक्ष को चुनाव के समय खजर जी साहब ने निवेदन किया था कि अध्यक्ष अपनी कमेटी बना रहे तभी तालमेल होगा और तभी अध्यक्ष कमेटी बना रहे, और उन्होंने ये अधिकार अध्यक्ष को दिया था। मैं काम करने आया था और मेरे से जितना बन सका मैंने अध्यक्ष की सेवा की। मेरे पहले भी श्री भोगला जी, परसमल जी और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो भी अध्यक्ष और ट्रस्ट मंडल में भी आएगा, आगे भी जो भी आएगा ट्रस्ट मंडल आएगा, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भगवान अध्यक्ष की जांच होने कम नहीं करे, भगवान अध्यक्ष की जांच बढ़ावे। अभी कुछ दिन पहले मुकेश जी मेहता का एक वर्कशॉप है 3-4 दिन पहले कि पोस्ट 10वीं मेले में पेड़ी को नुकसान दिया। तो मैं इनको खुलासा कर रहा हूँ कि पोस्ट 10वीं का मेला 20-25 साल से नखरा में लिया गया है। गत वर्ष किरण जी मल्लेचा ने अट्टम तप करवाए तथा उनकी रिक्वेस्ट आई कि आप अलग से भोजनशाला पोस्ट 10वीं का खाना क्यों रख रहे? तो ऑलरेडी हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है, किरण जी ने बोला तो पूरा आप उनके खर्चे से पोस्ट 10वीं का मेला हुआ और पोस्ट 10वीं मेले वाले को बोर्ड लगाया गया। बिना जानकारी के वो कुछ भी लिख रहे हैं कि गोलवाल को बेवकूफ बना रहे हैं। भाई साहब, मेरी गोलवाल को समझदार है, कोई बेवकूफ बनेगा नहीं। और फिजूल में आप बर्बादी करें, पेड़ी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करें। पेड़ी का तो कोई लेना देना नहीं है, और अगर लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो अधूरी जानकारी देकर मत करें। आज तक मुझे गोलवाल से 200 से 250 फोन आए कि प्रवीण जी 3-4 लोगों की बातों को अंदर नहीं करके आप तीर्थ की जांच नहीं बढ़ाए। आज बरकड़ा तीर्थ का सालाना खर्चा 30 से 35 लाख मेंटेनेंस है। पता साहब, बरकड़ा तीर्थ का सालाना खर्चा 30 से 35 लाख मेंटेनेंस खर्चा है। इतने स्टाफ है, इतने आदमी है, मंदिर का है, पुजारी है, पात्र पुजारी है, इतने 25 स्टाफ है। उन्हें कार्य का संभाला तो इक्विटी 1 करोड़ 20 लाख थी। अगर हमने फंड नहीं लाया होता तो 3 साल में पेड़ी की बैलेंस डील हो जाती। 40 लाख रुपया 35-40 लाख 3 साल में पेड़ी की बैलेंस डील हो जाती थी। अगर फंड नहीं लाया तो 30 कैसे चलेगा? तीर्थ चलाने के लिए फंड लाना बहुत जरूरी है। मैं आगे भी आने वाले अध्यक्ष ट्रस्ट को यही विनती करूंगा कि आप फंड नहीं लाएंगे तो 3-4 साल में जितना ही फंड है पूरा काम लग जाएगा और तीर्थ कैसे चलेगा? यहाँ पर दूसरी कोई इनकम के सोर्स नहीं है। बरकड़ा में कोई दूसरी इनकम सोर्स नहीं है कि फालना है, वो जाते हैं, वो जाते हैं, या कोई दूसरी इनकम नहीं है। और ये उद्देश्य से हमने कड़ी से कड़ी मेहनत कर बहुत योजना लाकर आज 4 करोड़ 30 लाख की एफडी का फंड हुआ है। मैंने जीवन में ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे मेरी छवि खराब हो। आज मगर 3-4 राष्ट्र सदस्यों ने मेरे विरुद्ध मोर्चा बोला है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वापस भी ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन मेरे को कोई सेठ की भूख नहीं है, न मेरे को कोई पद का लालच है। ये आपको साफ बताता हूँ, न मेरे को पद का लालच है, न कोई सेठ की भूख है। मैं परमात्मा का काम करके बस खुश होना चाहता हूँ। और आखिर में किया, बरकड़ा भी किया, नागालैंड भी किया, पालीताना किया, संकेश्वर किया। अभी आपको बताना चाहता हूँ, पालीताना में जो दौड़ चल रही है, पूरी दौड़ का सहयोग मुझे हो रहा है। 1 महीना और होगा। संकेश्वर अभी धर्मशाला 12 करोड़ में लिए जी ने, वो धर्मशाला मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, 25 करोड़ का बजट मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए। मेरे को परमात्मा की सेवा करने में बहुत मजा आता है। और बाकी ये जो छीटाकुट चल रही है, इससे मेरा दिल बहुत खट्टा हो गया है। क्यों नहीं करो? आप आए जिंदगी परमात्मा काम करना है। अभी ये 60 उम्र के बाद क्या करना है? ये धन कमाना है क्या? मैं वापस आपको बोलना चाहता हूँ कि साधारण सभा के आग्रह से मैंने वापस पद लिया और नहीं मैंने कार्यकाल बढ़ाने का बोला है, नहीं मैंने अध्यक्ष का बोला है। तीर्थ की जांच जलाने को कुशल कार्य सत्ता देखकर आपने कार्यकाल बढ़ाया था और आपके आग्रह से बिना किसी के विरोध से मैंने स्वीकारा। एक भी उस टाइम विरोध नहीं हुआ था।
दिलीप जी बैठे हैं पत्रकार साहब इल्ला बड़ा वाले, उनको मालूम है 100% लोगों का हाथ अब एक भी विरोध नहीं होता, मैंने वो स्वीकारा, उधर विरोध होता तो कभी नहीं स्वीकारता। मगर ऐसे व्हाट्सएप पर अब सब गंदी भाषा जो लिख रहे हैं वो समाज के लिए भी खराब है, बरकाना के लिए भी खराब है। आगे समझदार और इज्जतदार आने में विचार करेगा, भले धार्मिक संस्था हो या शैक्षणिक संस्था हो, कौन सेवा के लिए आगे आएगा, इसकी निंदा होनी बहुत जरूरी है। इसके पूर्व में मुकेश जी मेहता जो कंटिन्यू व्हाट्सएप कर रहे हैं और मुझे शुभकामना संदेश भी उन्होंने भेजा था, वो भी आपको पढ़कर सुना रहा। मालूम पड़े क्या लिखा है, कुछ ऐसी टिप्पणी होगी सब सही है। अरे वो अध्यक्ष से बोल रहे हो गए ना, और क्या मुकेश मेहता क्यों चुनाव जीत कर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस बार का आप चुनाव जीत कर नहीं आए थे और मेरी पसंद से मैंने बिना चुनाव लड़कर आपको ट्रस्टी बनाया था, पर आपने वैसा किया, भगवान संतुष्टि देवे। क्योंकि अध्यक्ष को चुनाव के समय खदर जी साहब ने निवेदन किया था कि अध्यक्ष अपनी कमेटी बना ले तभी तालमेल होगा और तभी अध्यक्ष कमेटी बना ले, और उन्होंने ये अधिकार अध्यक्ष को दिया था। मैं काम करने आया था और मेरे से जितना बन सका मैंने अध्यक्ष की सेवा की। मेरे पहले भी श्री भोगला जी, परसमल जी और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो भी अध्यक्ष और ट्रस्ट मंडल में भी आएगा, आगे भी जो भी आएगा ट्रस्ट मंडल में, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भगवान अध्यक्ष की जांच होने दी, कम नहीं करे, भगवान अध्यक्ष की जांच बढ़ा रहे। अभी कुछ दिन पहले मुकेश जी मेहता का एक व्हाट्सएप आया 3-4 दिन पहले कि पोस्ट 10वीं मेले में पेड़ी को नुकसान दिया। अब मैं इनको खुलासा कर रहा हूँ कि पोस्ट 10वीं का मेला 20-25 साल से नखरा में लिया गया है। गत वर्ष किरण जी मल्लिक साहब ने अटम तप करवाए तथा उनकी रिक्वेस्ट आई कि आप अलग से भोजनशाला पोस्ट 10वीं का खाना क्यों रख रहे। तो ऑलरेडी हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है, किरण जी ने बोला तो पूरा आप उनके खर्चे से पोस्ट 10वीं का मेला हुआ और पोस्ट 10वीं मेले वाले को बोर्ड लगाया गया। बिना जानकारी के वो कुछ भी लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि गोलवाल को बेवकूफ बना रहे हैं। भाई साहब, मेरी गोलवाल को समझदार है, कोई बेवकूफ बनेगा नहीं। और फिजूल में आप बर्बादी करें, पेड़ी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करें। पेड़ी का तो कोई लेना देना नहीं है, और अगर लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो अधूरी जानकारी देकर मत करें। आज तक मुझे गोलवाल से 200 से 250 फोन आए कि प्रवीण जी 3-4 लोगों की बातों को अंदर करके आप तीर्थ की जांच नहीं कर रहे। आज बरकरार तीर्थ का सालाना खर्चा 30 से 35 लाख मेंटेनेंस है। पता साहब, बरकरार तीर्थ का सालाना खर्चा 30 से 35 लाख मेंटेनेंस खर्चा है। इतने स्टाफ है, इतने आदमी है, मंदिर का है, पुजारी है, पात्र पुजारी है, इतने 25 स्टाफ है। अपने कार्य का संभाला तो एक्टिविटी 1 करोड़ 20 लाख थी। अगर हमने फंड नहीं लाया होता तो 3 साल में पेड़ी की बैलेंस डील हो जाती। 40 लाख रुपया 35-40 लाख 3 साल में पेड़ी की बैलेंस डील हो जाती। अगर फंड नहीं लाया तो 30 कैसे चलेगा। तीर्थ चलाने के लिए फंड लाना बहुत जरूरी है। मैं आगे भी आने वाले अध्यक्ष ट्रस्ट को यही विनती करूंगा कि आप फंड नहीं लाएंगे तो 3-4 साल में जितना ही फंड है पूरा काम लग जाएगा और तीर्थ कैसे चलेगा। यहाँ पर दूसरी कोई इनकम के सोर्स नहीं है। बरकरार में कोई दूसरी इनकम सोर्स नहीं है कि फालना है, वो जाते हैं वो जाते हैं, या कोई दूसरों से इनकम नहीं है। और ये उद्देश्य से हमने कड़ी से कड़ी मेहनत कर बहुत योजना लाकर आज 4 करोड़ 30 लाख की एफडी का फंड हुआ है। मैंने जीवन में ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे मेरी छवि खराब हो। आज मगर 3-4 असंख्य सदस्यों ने मेरे विरुद्ध मोर्चा खोला है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वापस भी ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन मेरे को कोई सेठ की भूख नहीं है, ना मेरे को कोई पद का लालच है। ये आपको साफ बताता हूँ, ना मेरे को पद का लालच है,
न कि विषय की भूख है। मैं परमात्मा का काम करके बस बहुत खुश होना चाहता हूँ। और वाक्य में किया, रकड़ा भी किया, नागाना भी किया, कालीकरण किया, संकेश्वर किया। अभी आपको बताना चाहता हूँ कालीकरण की जो दौड़ चल रही है, जीरोतो सूचना पूरी दौड़ का संयोजक मुझे हो रहा है। एक महीना और होगा। संकेश्वर अभी धर्मशाला 12 करोड़ में लिए जीरोतो सूची ने, वो धर्मशाला मेरे को वाइस प्रेसिडेंट है, 25 करोड़ का बजट मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए। मेरे को परमात्मा की सेवा करने में बहुत मजा आता है। और बाकी ये जो चीटाकुट चल रही है, इससे मेरा दिल बहुत खट्टा हो गया है। क्यों नहीं करो? आप आए जिंदगी परमात्मा का काम करना है। अभी ये 60 की उम्र के बाद क्या करना है? धन कमाना है क्या? मैं वापस आपको बोलना चाहता हूँ कि साधारण सभा के आग्रह से मैंने वापस पद लिया और नहीं मैंने कार्यकाल बढ़ाने का बोला है, नहीं मैंने अध्यक्ष का बोला है। तीर्थ की जाल जलाने को कुशल कार्यक्षमता देखकर आपने कार्यकाल बढ़ाया था और आपके आग्रह से बिना किसी के विरोध से मैंने स्वीकारा। एक भी उस टाइम विरोध नहीं हुआ था। दिलीप जी बैठे पत्रकार साहब इल्लागुड़ा वाले, उनको मालूम है 100% लोगों का हाँ तब एक भी विरोध नहीं होता, मैंने वो स्वीकारा। उधर विरोध था तो मैं कभी नहीं स्वीकारता। मगर ऐसे व्हाट्सएप पर अब सब गंदी भाषा जो लिख रहे हैं वह समाज के लिए भी खराब है, बरकाना के लिए भी खराब है। आगे समझदार और इज्जतदार आने में विचार करेगा। भले धार्मिक संस्था हो या शैक्षणिक संस्था हो, कौन सेवा के लिए आगे आएगा? इसकी निंदा होनी बहुत जरूरी है। इसके पूर्व में मुकेश जी मेहता जो कंटिन्यू व्हाट्सएप कर रहे हैं और मुझे शुभकामना संदेश भी उन्होंने भेजा था, वो भी आपको पढ़कर सुना रहा। मेरा वर्तमान अध्यक्ष पद से निवेदन के गठन में ऐसे व्यक्ति को दृष्टि बनाए जो आपके कार्यकाल को चार चांद लगाने काम करे। मुझे मेरे समस्त गोलवार के शक्तियान को आपको विश्वास है कि आप अध्यक्ष खड़े होते और खड़े उतरेंगे। अंतिम वाक्य प्रकारा पेटी के अध्यक्ष महोदय श्री सीमांत रेड्डी ने हाथ जोड़कर विनती है कि मीडिया कवर पत्र के द्वारा कोई घटना बाबत झूठी अफवाह न फैलावे। जब समस्त गोलवार सबको वही निर्देश देंगे, चाहे वो अमीर हो या मध्यवर्गीय हो, सभी जैन है। आपका दूसरा कार्यकाल बिना विघ्न के पूर्ण हो, ये मंगल आशीर्वाद आपके लिए समस्त गोल के लिए सरकार पास को अच्छे कर दिया से तुम्हारा मांगता हूँ। धन्यवाद साहब। ये लेटर किसका है? मुकेश जी मेहता छोड़ाती मतलब इतने जो लेटर लिखे हैं पहले वो सब खुद ही साफ कर दिए। दो पहले लेटर आए तो पहले सब साफ कर बोला। पटेल जी नहीं आप भी बोल सकते हैं, सुने पटेल जी आप भी बोल सकते हैं, रहता है आप बोल नहीं सकते। तो अभी एक तरह से प्रशंसा करें मेरी और वापस मेरा विकास कर रहे। अध्यक्ष बोल रहे हैं अभी अनिल जी बोल रहे, आप क्यों बोल रहे? मुकेश जी आपके ऊपर छींटे पड़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या है। मेरे ऊपर उन्होंने छींटे लगे इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है। सर जी बार-बार बोल रहे थे इसलिए मतलब एक बार बोल दिया। बार-बार बोल रहे हैं, 2 घंटे कंटिन्यू व्हाट्सएप आ रहे हैं, आप कैसे सबने पढ़े हैं सर, सबने व्हाट्सएप पढ़े हैं, सबने व्हाट्सएप पढ़े हैं सर।
इसके बारे में जिन महानुभावों को बोलना है वो मेरे पास अपना नाम है, मैं आमंत्रण दूंगा। काम करते करते जिसको दर्द रहता है उसको मालूम पड़ता है। अगर आपके पास अगर मेरी जगह आप होगे तो वही होगा। हाँ, हमने ये साधारण सभा भवन में इसलिए रखी है ताकि भारी संख्या में लोगों का नॉलेज आ रहे, हकीकत और सच्चाई क्या है इसकी आपको सही जानकारी मिल सके। मेरे काफी सगे संबंधियों का फोन आया है कि आप इतना समय देकर खुद का बंद कर क्यों कर रहे हो, आप क्यों नहीं छोड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब मराठी में हालो लाजन ने घरों हालना कोई भी वहां क्यों बने और तन मन से धन भी देना है, तब काम करके फायदा क्या। और उनके बाद ही व्हाट्सएप भेजते हैं। यहाँ कोई कमाने के लिए नहीं आता है, घर का भोग देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। अब तभी तीर्थ के काम पूरे होते हैं। आप अब मेरे शब्दों को विराम देते हुए आप सही पधारे हुए सभी पधारे हुए बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। अंत में अभी हमने चुनाव कराने का मन बना किया है और किसी को भी विचार प्रकट करना है तो एक बुलाइए, मर्यादा पूर्वक विवेकपूर्वक अपने विचार प्रकट कीजिए। आप मर्यादा पूर्वक बोलो, तेजी से मत बोलो और मर्यादा पूर्वक विवेक पूर्वक जो भी चुने प्रतिनिधि पधारे हैं, प्रतिनिधियों को हमने इन्वाइट किया है, जो भी पधारे अगर नए प्रतिनिधि कोई पधारे तो उनको वो बोल नहीं सकते हैं, नए प्रतिनिधि का हमारे समावेश नहीं था ऑलरेडी हो सकता है, जिन्हें प्रतिनिधि आप कोई भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। वापस अंत में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो ऊंचा में बोलो। सर्वप्रथम जो सबको बोलने की सीमित और मर्यादा में समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो पहले से प्रतिनिधि है, जो पुराने प्रतिनिधि है, वही बोलेंगे। कारण है कि ये 22 तारीख की जो 22 तारीख की जो मीटिंग बुलाई गई थी उस संदर्भ में मीटिंग बुलाई गई। तो आपसे निवेदन है, पहले नाम मेरे पास आया था सत्यचंद जी राणा साहब का, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने विचार व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष बोल रहे सबसे पहले लोगों ने बात की कि भाई ये को आगे नहीं सुनना है, जो है वो ठीक है। आप मुझे बताइए कि लास्ट जो पत्र आया उसको अगर पत्र नहीं सुना होता तो आपको कैसे मालूम पड़ता है कि ये आदमी डुप्लीकेट लोग खेल रहा है आदमी इसके लिए लेकर पढ़ के नहीं सकते सुधार हो गया उनकी भावना और बाद में लाख पत्र की जो भावना आई है उसमें क्या डिफरेंस है आप खुद समझ रहे, आप सब समझ रहे। इसीलिए बहुत अच्छा किया, मैं इसके लिए धन्यवाद उसके पूरे लेटर पढ़ के सुनाए। हेलो श्रीमान सुखजीत परवा परमात्मा की चरणों में नमन। सम्माननीय मंच एवं समाज के सभी गणमान्य महानुभाव, आप सभी को जय जिनेन्द्र, नमन। बरकाना तीर्थ गोडवार की वो धरोहर है जिस पर हमें सबको नाज है, हमें फख्र है। उस तीर्थ की गरिमा को सुरक्षित रखना हमारा सबका अपना दायित्व बनता, अपना कर्तव्य बनता है। पिछले लंबे समय से जो भी ट्रस्ट मंडल में परिवर्तन हुआ या जो भी इसका नेतृत्व लिया, उन्होंने इस तीर्थ की गरिमा को बनाए रखने के अंदर पूर्ण तौर से काम किया, सहयोग दिया। पिछले समय जब नया ट्रस्ट मंडल का गठन हुआ प्रवीण जी लूनिया की अध्यक्षता में, सचमुच उन्होंने संपूर्ण चित्रण हमारे सामने रखा। उन्होंने मन में जो दर्द था, पीड़ा थी, वो भी रखी। अध्यक्ष ने अपने नेतृत्व में अपनी टीम के साथ में जो काम किया वो सराहनीय है, उसकी हम अनुमोदना करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। मैं भी इसके पूर्व 2 टर्म इस ट्रस्ट मंडल के साथ में जुड़ा हुआ था। कई ऐसे विषम परिस्थितियां थी जो काम करना था लेकिन संभव नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने अपनी टीम के साथ में समाज का जो सहयोग मिला उसके बदौलत जो काम किया वो विश्वास को सराहनीय है, प्रशंसनीय है। राज्यसभा चुनाव की जो परिस्थितियां चल रही है, किसी भी संस्था का संविधान एक
आत्मा होती है और उस संविधान के दायरे में रहकर हमें काम करना चाहिए। पिछले दिनों जो असाधारण या विशेष साधारण मीटिंग जो हुई उसमें जो निर्णय लिया गया उसमें समाज को सोचना था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उस संविधान के मूल नियमों के विपरीत हम जाकर किसी भी प्रकार का कदम अगर बढ़ाते हैं तो इस समाज के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। मैं अध्यक्ष को धन्यवाद दूंगा, अध्यक्ष ने अपने नेतृत्व में काम बहुत सराहनीय किया, लेकिन संविधान के विपरीत हम जो चले वो भी एक दुखद घटना हुई। अगर बटाला जैसे तीर्थ के अंदर हम संविधान को कर लेंगे तो प्रत्येक गांव और शहरों के अंदर भी यही स्थिति होने वाली है। हमें जो महोत्सव आ रहे हैं, जो हर व्यक्ति अपने मन गढ़ंत जो बातें रख रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा दुखद विषय है। जो भी हमारा महोत्सव है उस महोत्सव के साथ में अन्य जाति भी जुड़ी हुई है। आज जैन समाज के लिए, जैन शासन के लिए अगर हम किसी भी प्रकार की कोई बातें लिखते हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंचती है। आज हमारा समाज वेंटिलेटर पर खड़ा है, समाज नाजुक परिस्थितियों से गुजर रहा है, हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन साधु भगत दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, मंदिर हमारा सुरक्षित नहीं है, तीर्थों पर सरकार को कब्जा कर रहे हैं, उसकी चिंता हमें नहीं है। हमें अपने आप को चिंतन करने की जरूरत है। समाज नाजुक चौराहे से कैसे आगे बढ़े, समाज के सब उच्चवान लोग हैं, सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, हम अपने आप को चिंतन करें, समझे और समाज की बातें को समाज तक सीमित रखें। जाजम कर मीटिंग के दरमियान में हम चर्चा करें, खुलकर चर्चा करें, आरोप प्रत्यारोप न लगावे, किसी के मन को पीड़ा ना हो, इस बात का ध्यान में रखते हुए काम करें। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि संविधान के मूल धारा को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराने के लिए आपने जो आदेश दिया है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, विदाई करता हूँ और समाज को एक दिशा प्रदान करने के लिए हम सब लोग एक होकर एक साथ में आवाज उठाएं, काम करें। धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शोभन जी आपको। इसी बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय प्रवीण जी अपने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कुछ कहना चाहते हैं।